डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? देखो मान लो हमारे पास दो सेट्स हैं। एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 और बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 4 5 6। तो अगर हम इनकी इंटरसेक्शन करेंगे तो इनकी इंटरसेक्शन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। ए के एलिमेंट्स बी में नहीं आ रहे, बी के एलिमेंट्स ए में नहीं आ रहे, मतलब इनकी इंटरसेक्शन 5 हो जाए। मतलब अगर उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो ए और बी में, दो सेट्स जो हमें दे रखे हैं उनकी जो इंटरसेक्शन है वो 5 हो जाए, तो मतलब क्या होते हैं? वो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रखे हैं ए सेट और बी सेट का, इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो ये ए और बी सेट क्या है? इन दोनों की इंटरसेक्शन है वो क्या हमारी 5 है, तो ये हमारी क्या है? डिसजॉइंट सेट्स है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, मान लो कि ए हमारे पास एक सेट दे रखा है 2 4 6 और एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है या कोई भी सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6। तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लिखते हैं? ए ऐसे डैश डाल देते हैं ऊपर, या फिर हम ए ऊपर ऐसे सी डाल देते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है मतलब हमने वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में ना हो। तो 2 4 6 1 ए में है, नहीं है, लिख दिया। 2 है तो इसलिए हमने नहीं लिखा। 3 है ए में नहीं है। 4 है, हाँ है, इसलिए हमने नहीं लिखा। और 5 नहीं है तो हमने लिख दिया। मतलब हमने वो सारे एलिमेंट्स लिखे जो हमारे ए में नहीं है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आते हैं? जो ए में ना हो वो एलिमेंट्स हमारे ए कॉम्प्लीमेंट में आते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी किसकी? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की, कि अगर यू हमारा कंटेन कर रहा है ए में, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। और इंटरसेक्शन ले अगर हम ए और ए कॉम्प्लीमेंट की तो वो 5 आती है, और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो इज इक्वल्स टू ए आ जाएगा। ठीक है, अगर हम डबल बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो वही वाला सेट आ जाएगा। अगला है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट की मान लो हमारे पास दो सेट दे रखे, तो डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है? कि मतलब मान लो ए हमारे पास एक सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 और बी दे रखा है जिसके अंदर है 4 6 7। तो हमने क्या लिखना है? हमने डिफरेंस लिखना है इनका। तो मतलब ए माइनस बी, हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो क्या हो? हमारे बी में ना हो पर ए में हो, बी में ना हो पर ए में हो। मतलब कि हमने ए के एलिमेंट्स लिख देने हैं। तो 4 क्या है? 4 क्या है? बी में है। 6 क्या है? बी में है। तो क्या 2 नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया? ए माइनस बी। मतलब कि देखो लिखा हुआ है कि लेट ए एंड बी बी टू गिवन सेट्स, द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आर इन ए बट नॉट इन बी। ओके, अगर वैसे हम सेम ऐसे करें तो बी माइनस ए लिख सकते हैं। ये मतलब जो एलिमेंट्स ए में ना हो पर बी में, मतलब ऐसे माइनस करेंगे तो जो आगे होगा, मतलब जिसको हम माइनस कर रहे हैं उसमें उसके एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए, दूसरे वाले के आने चाहिए। तो वो क्या होता है? हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है? कि सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है हमारे? कि द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स ए माइनस बी एंड बी माइनस एन इज डिनोटेड बाय ए डेल बी। ए डेल बी इज इक्वल्स टू कैसे लिखते हैं? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। वैसे ए हमारे पास एक सेट है मान लो 1 2 3 और बी हमारे पास सेट है 2 4 6। तो पहले हमने ए माइनस बी निकालना है, मतलब कि जो ए में बी में ना हो पर ए में हो। ये डिफरेंस हमने बताया था। अब ये सिमेट्रिक डिफरेंस है तो इसके अंदर डेल आ जाता है, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए हो जाता है। मतलब बी में ना हो पर ए में हो, तो बी में नहीं है। जो 2 है देखो, तो क्या आ जाएगा? 1 3 आ जाएगा। यहाँ पे 1 3 आ जाएगा यूनियन और बी माइनस ए, मतलब अब ए वाली नहीं आनी चाहिए, बी वाले आने चाहिए। तो 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 है वो ए में है, तो आ जाएगा 4 6। अब हम क्या करेंगे? इसका यूनियन ले लेंगे, तो 1 3 4 6। ये क्या आ गया? हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? कि जैसे ए यूनियन बी, इसका क्या दे रखा है आपको? डैश दे रखा है। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, तो हम इसको जब ओपन करेंगे तो ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन, मतलब यूनियन है, तो यूनियन दे रखा हो तो हम इसको खोलेंगे तो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, दोनों पे डैश आ जाएगा। और अगर हमें इंटरसेक्शन दे रखा हो तो हम इसको इक्वल्स टू लेंगे तो ए डैश यूनियन बी डैश।